हेलो बच्चों, हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के अपने पिछले क्लास में पढ़ रहे थे डेंसिटी के बारे में। ठीक है, घनत्व के बारे में। हम लोगों ने देखा था कि डेंसिटी क्या होती है, द्रव्यमान पर यूनिट आयतन, यानी एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कहते हैं, उसका घनत्व कहते हैं। ठीक है ना। रो को क्या था, m/b। रो का ऐसा यूनिट kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, आज की क्लास हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। प्रेशर यानी कि दाब, प्रेशर यानी कि द्रव। ठीक, तो आते हैं इस पर, ध्यान से समझिए इस चीज को। देखिए, जो द्रव के पार्टिकल होते हैं, यानी कि जो तरल के कण हैं, यानी चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो, जो तरल पदार्थ हैं, तरल पदार्थ के कण आपस में क्या, मान लीजिए एक कंटेनर में रख दिए। ठीक, इस कंटेनर में क्या किए, द्रव रख दिए या कोई भी तरल रख दिए, कोई फ्लूइड रख दिए, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस। तो लिक्विड या गैस के जो अणु होंगे, वो अणु आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, लगातार टकराते रहते हैं। और साथ ही साथ ये उस कंटेनर के वॉल के मतलब कंटेनर के चारों तरफ दीवारों पर भी क्या करते हैं, टकराते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब बार बार टकराएंगे, तो जैसे मान लिए ये कण आया ऐसे इधर टकरा के वापस गया, तो इसका मोमेंटम चेंज होगा, संवेग परिवर्तित होगा। और जब मोमेंटम चेंज होगा तो बल लगेगा, और बल डिवाइडेड बाय एरिया कर दे तो दाब मिलेगा। यानी कि जो द्रव होते हैं या जो तरल पदार्थ होते हैं, वो अपने जिस बर्तन में उन्हें रखा जाता है, उस बर्तन के ऊपर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। उस दाब को क्या कहते हैं, उस दाब को बेसिकली कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, द्रव स्थैतिक दाब। क्यों, क्योंकि जब द्रव रुका रहता है, ठीक है, जब द्रव क्या हो, रुका रहता है, उस समय जो दाब लगेगा उसे क्या कहेंगे, द्रव स्थैतिक यानी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्लियर है। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की जो के लिए, अब इसका अगर कॉन्सेप्ट समझना तो सिंपली एक बात ध्यान रखिएगा, क्या कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमेशा सरफेस के क्या लगता है, परपेंडिकुलर। कैसे लगेगा, सरफेस के नॉर्मल लगेगा। द्रव स्थैतिक प्रेशर यानी कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमेशा सरफेस के कैसा लगेगा, नॉर्मल लगेगा। जैसे अगर मान लीजिए इस सरफेस पर आप बात करें तो फोर्स ऐसे, प्रेशर ऐसे लगेगा। ठीक है, अगर इस सरफेस पे बात करें तो प्रेशर इस तरीके से लगेगा, इस सरफेस पे बात करें तो प्रेशर इस तरीके से लगेगा। क्लियर है। अच्छा, मान लीजिए द्रव में ही या ठोस पदार्थ में ही अगर हम एक छोटा सा कोई एलिमेंट कंसीडर कर लें, अवयव कंसीडर कर लें किसी भी आकार का, तो इसके ऊपर की तरफ से नीचे प्रेशर लगेगा और नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ प्रेशर लगेगा। यानी कि जो प्रेशर होता है वो हमेशा सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करेगा, काम करेगा। क्लियर है। अब जो दाब होता है तो हम लोग जानते हैं प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। अब फोर्स कौन सा फोर्स, तो जिस एरिया पर आपको प्रेशर निकालना है उस एरिया पर लगने वाला फोर्स। जैसे अगर मान लीजिए हमको इस वाले सरफेस के एरिया पर निकालना है प्रेशर, तो हम इस पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय इसका एरिया कर देंगे। अगर मान लीजिए हमको इस वाले सरफेस पर निकालना है प्रेशर, तो हम इसका एरिया लेंगे और इस पर लगने वाले फोर्स को कंसीडर करेंगे। क्लियर है। अब जो द्रव में जो फोर्स लगता है, ये फोर्स हो गया, इस फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल। प्रेशर का, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। अब अगर दाब का, इसका हमको क्या निकालना हो, बीमा यानी डायमेंशंस निकालना हो, अब अगर हमको क्या निकालना हो, दाब का बीमा निकालना हो, तो बीमा कैसे निकालेंगे, बल की बीमा यानी ml(t-2) डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल की बीमा, क्या हो जाएगा L2, तो हो गया ml-1t-2। प्रेशर का एसआई मात्रक क्या हो गया, पास्कल, और प्रेशर का डायमेंशन क्या हो गया, ml-1t-2।
प्रेशर कैसी यूनिट है, ध्यान रखिएगा, प्रेशर स्केलर यूनिट है। प्रेशर कैसा है, स्केलर क्वांटिटी, यानी कैसी राशि है, अदिश राशि है। प्रेशर की कोई दिशा नहीं होगी, प्रेशर की कोई दिशा नहीं होगी। लेकिन बार बार कह रहे हैं कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सरफेस के कैसा होता है, नॉर्मल होता है। यानी सरफेस, जिस सरफेस पर आप दाब निकाल रहे हैं उसके हमेशा कैसा लगेगा, नॉर्मल लगेगा। ठीक है, अब जो प्रेशर होता है वो क्यों लग रहा है, तो मान लीजिए एक बीकर है, कंटेनर है, ठीक, मान लीजिए क्या है, कंटेनर है। इस कंटेनर पर, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या रख दिया, कोई लिक्विड रख दिया। इस कंटेनर के अंदर क्या रख दिया, कोई लिक्विड रख दिया। ठीक है, समझ में आई बात। अब इस कंटेनर में मान लीजिए कि एक पॉइंट है यहां पे P, या यही बना देते हैं, एक पॉइंट है क्या, P, एक पॉइंट है P। P पर कितना प्रेशर लग रहा है, तो P के चारों ओर हमने प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो P पर अगर चारों ओर कैलकुलेट करना है प्रेशर, तो P के चारों ओर एक छोटा सा एरिया ले लेंगे। तो मान लीजिए वो एरिया कितना लिए, dA ले लिए। एरिया कितना लिए, dA। अब इस dA एरिया पर प्रेशर बल लगाएगा कौन, फोर्स लगाएगा कौन, तो निश्चित है इसके ऊपर बल लगाएगा कौन, जो उसके ऊपर का द्रव होगा, जो क्या होगा, उसके ऊपर का द्रव होगा। तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर के द्रव का ये कॉलम हो गया, लिक्विड का क्या हो गया, कॉलम हो गया। और इस लिक्विड के कॉलम के अंदर कितना द्रव है वो अगर पता चल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर P बराबर बल बटे एरिया। ठीक, बल का फॉर्मूला हो जाएगा mg, और एरिया कितना, तो dA। एरिया कितना, तो dA। m का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, किसका, इस कॉलम का। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो एरिया इंटू हाइट इंटू जी डिवाइडेड बाई dA। dA कट गया, क्या बचा, रो जी एच, क्या बचा, रो जी एच। यानी इस वाटर कॉलम के कारण या इस लिक्विड कॉलम के कारण, लिक्विड के कॉलम के कारण, द्रव के कारण जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला है रो जी एच, जहां एच क्या होगा, तो इस पॉइंट का फ्री सरफेस से हाइट, इस पॉइंट का फ्री सरफेस से क्या होगा, हाइट होगा। क्लियर है, इस पॉइंट का क्या होगा, फ्री सरफेस से हाइट होगा। अब देखिए इस पॉइंट का सरफेस से क्या है, फ्री सरफेस से हाइट है, डेप्थ है, एक तरीके से कह सकते हो। एक चीज देखो, रो डीवी की जगह क्या लिखे, एरिया इंटू हाइट। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मान लिए कि ये सिलेंडर है, ठीक, सिलिंड्रिकल शेप का मार्कर है, इसका ये वाला हिस्सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा और ये वाला इसका क्या होगा, हाइट। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, कोई एक क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू उसके परपेंडिकुलर लेंथ। तो जैसे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू ये परपेंडिकुलर लेंथ, वैसे ही ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसके हाइट परपेंडिकुलर का कौन सा, हाइट। तो डीए डीए कैंसिल हो गया, फॉर्मूला क्या है, रो जी एच। क्लियर है, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यू टू ए लिक्विड कॉलम का फॉर्मूला क्या आया, रो जी एच। द्रव के कारण, द्रव या तरल के कारण जो प्रेशर आया हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, उसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया क्या, रो जी एच। ठीक, थोड़ा फिर से एक बार ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए कि कंटेनर है, ठीक है, एक क्या है, कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर रखा हुआ है द्रव। तो द्रव तो गति कर नहीं रहा है, द्रव रुका हुआ है, और अगर द्रव रुका हुआ है तो जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहेंगे। तो द्रव के कारण किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर निकालना है और इसकी गहराई है, या इसकी गहराई है h, यानी इस पॉइंट के ऊपर द्रव का मुक्त सरफेस, फ्री सरफेस कितनी ऊंचाई पे है, h ऊंचाई पे, या कहें कि मुक्त सरफेस से, फ्री सरफेस से
नीचे वाले पॉइंट की हाइट कितनी है, h है। डेप्थ कितनी है, तो चाहे डेप्थ बोले चाहे हाइट, अगर ऊपर से देखेंगे तो डेप्थ, नीचे से देखेंगे तो हाइट। क्लियर है, तो h। ठीक, अब इस h पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, इस p पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा जो h हाइट पर है ऊपर से, मतलब ऊपर से h डेप्थ पर है, तो p पॉइंट पर प्रेशर कैसे निकलेगा। तो p पॉइंट पे जो प्रेशर है वो पहले तो आपको पता होना चाहिए किसकी वजह से है, तो लिख सकते हैं प्रेशर एट हाइट या एट पॉइंट p ड्यू टू लिक्विड कॉलम, किसकी वजह से, लिक्विड कॉलम की वजह से, ड्यू टू लिक्विड कॉलम। उसका फॉर्मूला हो गया P इक्वल टू रो जी एच। तो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल जी के, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के। जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। क्लियर है, प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे। अब एक चीज देखिए, प्रेशर जो मेजर करते हैं वो प्रेशर 3 प्रकार का मेजर करते हैं। प्रेशर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। प्रेशर कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, एक वो जो वायुमंडल लगाता है हमारे ऊपर या पृथ्वी के मुक्त सरफेस पे या सभी जगह, वायु के कारण जो दाब लगता है उसको क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय दाब, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा प्रेशर हो गया वो जो कोई लिक्विड कॉलम या कोई द्रव या कोई गैस लगाता है किसी जगह पे, उसको बोलते हैं रो जी एच, यानी कि प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। और तीसरा, इन दोनों के सम को कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो हम प्रेशर को 3 तरीके से मेजर करते हैं बेसिकली, ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, प्रेशर कितने तरीके से मेजर करते हैं, तो प्रेशर को 3 तरीके से मेजर करते हैं, यानी कह सकते हो प्रेशर हमारे पास जनरली 3 टाइप्स का है। टाइप्स ऑफ प्रेशर, टाइप्स ऑफ प्रेशर, जिसमें सबसे पहला जो प्रेशर है टाइप है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। देखिए हम लोग का जो अर्थ है उसके ऊपर भी तो एयर है, उसके ऊपर एयर है कि नहीं है, अलग अलग एयर लेयर में, अलग अलग लेयर में बहुत हाइट तक क्या है, एयर है। तो एक तरीके से एयर भी तो फ्लूइड हुआ, उसका भी तो मास होगा हमारे सिर के ऊपर। तो हमारे सिर के ऊपर जो एयर की वजह से जो प्रेशर है, इस हाइट की वजह से, हाइट ऑफ एयर की वजह से जो प्रेशर है, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल द्वारा सरफेस पे लगाया गया पृथ्वी के सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। आमतौर पे स्टैंडर्ड मेजरमेंट इसका हमेशा कहाँ करेंगे, तो ध्यान रखिएगा इसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट करेंगे कहाँ, एट सी लेवल। कहाँ करेंगे, सी लेवल पर। वायुमंडलीय दाब का मेजरमेंट कहाँ करेंगे, सी लेवल पे। सबसे पहले वायुमंडलीय दाब के बारे में मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस बनाया, किसने, टोरिसेली जी ने। किसने, टोरिसेली ने। और उस डिवाइस का नाम क्या है, तो उस डिवाइस को कहते हैं बैरोमीटर। क्या कहेंगे, बैरोमीटर। तो पूछता है आपसे सवाल कि वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग बैरोमीटर। हिंदी में भी क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। क्लियर है, बात समझाई। अब बैरोमीटर काम कैसे करता है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि एक द्रव है, ठीक, यानी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, ठीक है, ये हो गया लिक्विड, ठीक, ये हो गया लिक्विड। अब क्या किए, जब ऊपर से प्रेशर लग रहा होगा तो हर जगह बराबर लगेगा ऊपर से प्रेशर, तो इसका पूरा लेवल, वाटर लेवल क्या होगा, सेम होगा। अब इसके अंदर एक ट्यूब रही है और इस ट्यूब को इवैक्यूएट कर दिया, यानी कि क्या कर दिए, निर्वातित कर दिए। कैसा कर दिए, निर्वातित कर दिए। कैसा कर दिए, निर्वातित, यानी इवैक्यूएटेड कर दिए।
यानी उसके अंदर की एयर को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, यानी इधर कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है। अब जब एयर प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ खाली है, वैक्यूम है। इधर से प्रेशर लग रहा है किसकी वजह से, एयर की वजह से। इधर भी प्रेशर लग रहा है किसकी वजह से, एयर की वजह से। तो जब इधर प्रेशर लगेगा, दबेगा, तो अंदर लिक्विड क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। अंदर लिक्विड क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। अंदर लिक्विड क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। तो इस सरफेस की हाइट मान लीजिए यहां से कितना है, सपोज करते हैं कि कितना है, तो वो है h। कितना है, h। तो जब लिक्विड इधर से प्रेशर लगा, इधर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा, इधर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा, तो लिक्विड बीच में कॉलम में, ट्यूब में क्या हो गया, ऊपर उठ गया। अब जब ट्यूब में लिक्विड ऊपर उठ गया तो इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम होना चाहिए, पास्कल के लॉ से। पास्कल लॉ डिटेल में पढ़ेंगे आगे, पर इस पॉइंट यहां तक क्लियर है आपको, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर अगर ये ऊपर वैक्यूम है तो कोई चीज है ही नहीं, और नीचे यहाँ का लिक्विड और यहाँ का लिक्विड, मतलब ये लिक्विड सेम ही है। अब हुआ क्या कि जो ये प्रेशर ऊपर से लग रहा है, इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे हम PA से जनरली डिनोट करते हैं, P0 से करते हैं, ठीक है। तो ऊपर से जब एयर ने दबाया तो इधर से लिक्विड और इधर से लिक्विड दबा और इसमें अंदर क्या हो गया, ऊपर उठ गया। अब देखिए इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। अब इस पॉइंट का प्रेशर है कितना, एटमॉस्फेरिक, और इस पॉइंट का प्रेशर किस वजह से है, इसके अंदर जो गैस होगी उसकी वजह से और H की वजह से। अब अंदर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ वाला प्रेशर नहीं होगा, सिर्फ कौन सा होगा, रो जी H। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया, रो जी H। जो लिक्विड उन्होंने लिया था, यानी टोरिसेली ने बैरोमीटर में, वो लिक्विड कौन सा था, मरकरी। क्या था, मरकरी। तो मरकरी का डेंसिटी होता है 13.6 इंटू 10⁻³ kg/m³ स्मॉल जी हम लोग जानते हैं कि सी लेवल पर स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.81 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम जनरली 9.8 लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए जो लिक्विड कॉलम उन्होंने लिया, यानी कि मरकरी का ट्यूब में जो हाइट ऊपर उठा, वो हाइट पाया गया प्रैक्टिकली कि कितना है, H की वैल्यू है 78 सेंटीमीटर। कितना है, 78, 72। कितना है, 76 सेंटीमीटर। कितना है, H की वैल्यू 76 सेंटीमीटर। यानी कि मरकरी कॉलम में उन्होंने जो लिया था, मरकरी कॉलम में कितना है, 76 सेंटीमीटर, जो हो जाता है नियरली, मतलब जो कितना हो जाएगा, 760 mm। जो कितना हो गया, 760 mm। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम इक्वेट कर सकते हैं कितने के बराबर, 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरकरी, या लिख सकते हैं 760 mm ऑफ Hg। क्लियर हो गया। और जब आप रो की वैल्यू इतना, जी की वैल्यू और H की वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू लगभग आएगी 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कंसीडर करते हैं, वो होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो बैरोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम क्या मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। कंफ्यूजन हमेशा होगा
72, 76 और 78 में, इसीलिए मैंने आपको जानबूझ के 78, 72 फिर आपको फाइनल बताया कितना 76 सेंटीमीटर, कितना है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्लियर है? आपको इससे याद रहेगा कि 78 बताए थे, 72 होता है 76, एक्चुअली कितना है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्लियर है? अब देखिए वायुमंडलीय प्रेशर तो निकाल लिए, यानी वायुमंडलीय दाब तो निकाल लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल लिए, किस इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट किए, बैरोमीटर। कहां कहां ये लगेगा? वैसे तो मेजर किया गया था ये सी लेवल पे, पर हम लोग इसको कैलकुलेटिव पर्पज से हम मानते हैं कि यहाँ पर भी, यानी हम लोग के सरफेस पर भी, सरफेस पे भी ये वैल्यू लगभग कितनी होगी, नियर अबाउट यही होगी। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ, यानी कि मान लीजिए पहाड़ी एरिया में जाएंगे, वैसे वैसे सी लेवल से हाइट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे सी लेवल से हाइट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऊपर लिक्विड का हाइट, हमारे ऊपर एयर का हाइट क्या होगा, कम होगा। और दूसरी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी डेंसिटी ऑफ एयर नीचे वाले पोर्शन में ज्यादा है और ऊपर वाले पोर्शन में धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। तो जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर उठते हैं, वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू भी कम होती चली जाती है। लेकिन वाटर सरफेस पे यानी सी वाटर के सरफेस पे हम लोग को जनरली क्या लेना है, 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्लियर है? तो एक प्रेशर हो गया आपका कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, कभी सवाल पूछ सकता है कि व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इफ इन द प्लेस ऑफ मर्करी वाटर इज यूज्ड। अगर क्या यूज हुआ होता, अगर क्या यूज हुआ होता, अगर वाटर यूज किए होते तब क्या होता, इफ वाटर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन बैरोमीटर। अगर बैरोमीटर में वाटर यूज करते तो क्या होता, सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो चेंज नहीं होता, वो तो वही रहता, लेकिन वाटर की डेंसिटी घट जाती, नियर अबाउट 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है स्टैंडर्ड वैल्यू रो की। अब अगर रो की वैल्यू यही चेंज हो गई तो क्या चेंज होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 बराबर रो यानी 1000 इंटू जी यानी कि 9.81 इंटू एच। क्लियर है? अगर हम इसकी वैल्यू इस तरीके से ना रख के मरकरी के टर्म्स में रख लें तो आप लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, 9.81 13.6 इंटू 10 पावर 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 10 मीटर के आसपास सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर वाटर यूज किए होते बैरोमीटर में तो इस ट्यूब की मिनिमम हाइट क्या होती, इस ट्यूब की मिनिमम हाइट होती नियर अबाउट 10 मीटर, जो कि बहुत लंबा हो जाता। इसीलिए डेंसिटी ज्यादा होने पर मरकरी का हाइट कॉलम क्या है, कम है, कॉलम ऑफ हाइट क्या है, हाइट ऑफ कॉलम क्या है, कम है, इसलिए उन्होंने क्या यूज किया होगा, मरकरी यूज किया होगा डेंसिटी की वजह से। ठीक, अब एक चीज क्लियर है इतना, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द सी लेवल इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, समुद्र के तल पर वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक, एक दाब यह हो गया। दूसरा जो दाब का दो दाब है वो कौन सा दाब है, तो दूसरा दाब है आपका गेज प्रेशर यानी गेज दाब, यानी दाब मापी का दाब। तो दूसरा जो प्रेशर है वो हमारे पास कौन सा प्रेशर है, दूसरा कैलकुलेटेड प्रेशर है गेज प्रेशर। सेकेंड टाइप ऑफ प्रेशर इज गेज प्रेशर। इसका नाम गेज प्रेशर क्यों पड़ा, गेज दाब भी बोलते हैं, क्योंकि किसी ना किसी प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस से ही मेजर किया जाएगा, गेज से मेजर किया जाएगा। गेज मतलब जैसे आपने देखा होगा टायर में हवा भरते हैं, टायर में जो हवा भरते हैं उसके लिए पीएसआई यूनिट यूज होता है ना, पीएसआई यूनिट। वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको प्रेशर गेज बोलते हैं। ठीक, गैस सिलेंडर, अगर गैस सिलेंडर घर वालों में नहीं लेकिन इंडस्ट्रीज में जो सिलेंडर्स यूज होते हैं उनमें प्रेशर चेक करने के लिए गेज प्रेशर लगा होता है।
आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में फायर फाइटिंग सिस्टम होता है। फायर फाइटिंग मतलब रेड कलर की पाइप्स लगी रहती है, ऊपर स्प्रिंकलर लगा रहता है। उसका काम है कि अगर कभी आग लग गया तो वो पानी डाल के उसको बुझाएगा, है ना। इसको बोलते हैं फायर फाइटिंग सिस्टम। बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, बहुत टेक्निकल है और पूरी तरीके से फ्लूइड मैकेनिक्स पर ही बेस्ड है। अब जब वो चैप्टर वो मतलब जो पाइप है, उस पाइप में एक पर्टिकुलर प्रेशर मेंटेन करना होता है, उसके लिए हम प्रेशर गेज डिवाइस यूज करते हैं। प्रेशर गेज डिवाइस क्या है? कोई ऐसा डिवाइस है जिसको पाइप से कनेक्ट करने पे ये क्या बताएगा? हमको प्रेशर बताएगा, बेसिक बात। ठीक है, इस प्रेशर को क्या बोलते हैं? इसके द्वारा मेजर दाब को क्या बोलते हैं? गेज दाब। ध्यान रखिएगा कि गेज दाब क्या है? गेज दाब है वही रोजी एच। गेज दाब क्या है? रोजी एच को ही क्या बोलते हैं? गेज दाब बोलते हैं। यानी कि आमतौर पे कोई भी प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस एग्जैक्ट प्रेशर नहीं नापता, बल्कि वो प्रेशर का डिफरेंस नापता है। क्या नापता है? प्रेशर का डिफरेंस। जैसे कि मैनोमीटर। मैनोमीटर हम लोग अलग से पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैनोमीटर क्या करता है? प्रेशर नहीं नापता, प्रेशर का डिफरेंस नापता है। कैसे? मैनोमीटर एक यू ट्यूब का शेप का ट्यूब होता है। यू शेप का क्या होगा? ट्यूब होगा। ठीक है, जिसमें कोई भी लिक्विड भर सकते हैं। आमतौर पे क्या भरते हैं? हम आमतौर पे भरते हैं मरकरी। आपको पता है क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो हाइट कॉलम कम उठेगा, है ना। अब मान लिए मरकरी भर दिया, इधर भी ट्यूब खुला है, इधर भी ट्यूब खुला है। इधर से भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर और इधर से भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तो दोनों तरफ प्रेशर सेम है, तो दोनों तरफ का लेवल भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक, अब मान लीजिए हम इस वाले हिस्से को क्या कर दें? किसी कंटेनर से जोड़ दें। किसी क्या कर दें? कंटेनर से जोड़ दें जिसके अंदर है प्रेशर। मान लिए कुछ भी मान लेते हैं, पी पी डैश कुछ भी मान सकते हैं। कुछ क्या है? प्रेशर है। इसके अंदर क्या है? कुछ प्रेशर है। ठीक, जब इसके अंदर कुछ प्रेशर है, कोई चीज भरी हुई है, गैस भरा हुआ, कुछ भी भरा हुआ, तो वो जो प्रेशर है वो प्रेशर इस ट्यूब पर इस साइड पे लगाएगा। समझ में आई बात? ये प्रेशर यहाँ पे एक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो मान लीजिए वो प्रेशर हो गया P। ठीक, जब ये प्रेशर इधर एक्ट करेगा तो ये लिक्विड कॉलम ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा ना, तो मान लीजिए उठ के कहां तक पहुंच गया? यहां तक पहुंच गया। उठ के ये जो यहां तक था वो लेवल कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। तो ये हो गया डिफरेंस कितने का? एच का। ठीक, तो जब गेज प्रेशर नापेंगे तो गेज प्रेशर बेसिकली हमको क्या बताएगा? यही प्रेशर डिफरेंस बताएगा, जिसे क्या लिखते हैं? रो जी एच। रो क्या है? डेंसिटी किसका? उस लिक्विड का। जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एच क्या है? इस लिम्ब और इस लिम्ब के प्रेशर में हाइट जो का डिफरेंस है, उस हाइट के डिफरेंस की वैल्यू एच। क्लियर है? सो गेज प्रेशर क्या है? गेज प्रेशर इज द प्रेशर विच इज मेजर्ड बाय एनी प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। किसी गेज द्वारा, किसी दाब मापी द्वारा मापे गए दाब को क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर कहते हैं। गेज प्रेशर की वैल्यू होती है रो जी